नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि भारत के अंदर का सुरक्षा। किसी भी देश को चलाने के लिए अंदर का सुरक्षा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देश के अंदर शांति, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना और सोवरेनिटी, यानी कि दूसरे देश का इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया जाए हमारे जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, इन सभी चीज़ों के लिए भारत का इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आखिरकार इंटरनल सिक्योरिटी होता क्या है। तो बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी को हम लोग कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी बॉर्डर एरिया के अंदर कोई भी देश अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे, पीस मेंटेन करके रखे और सोवरेन रहे। इंटरनल सिक्योरिटी जो होता है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो फॉरेन कंट्रीज के अगेंस्ट में होता है और इंटरनल सिक्योरिटी देश के अंदर का ही जो प्रॉब्लम्स होता है उन्हें हमें अच्छे से सॉल्व करना होता है। अगर इन सभी थ्रेट्स का क्लासिफिकेशन किया जाए तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था कि थ्रेट्स जो हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के हम लोग कह सकते हैं। एक इंटरनली, एक दूसरा एक्सटर्नल, तीसरा इंटरनली एडेड एक्सटर्नली और एक्सटर्नली एडेड इंटरनली। भारत का जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है वो बेसिकली मिक्स है इन चारों का। अगर हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन सभी देशों में अगर कुछ भी होता है तो उसका असर हमारे देश पर भी पड़ता है। जैसे कि अगर कुछ भी चीज़ पाकिस्तान में हो रहा है तो उसका देश उस पर हम पर भी असर पड़ता है इनडायरेक्ट तरीके से। बांग्लादेश में कुछ हो रहा है उसका भी असर पड़ता है, श्रीलंका में हो रहा है उसका भी असर पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं जो मेजर चैलेंजेस है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमें एक तरह से गिफ्ट में ही मिल गया था इंडिपेंडेंस के समय पाकिस्तान जैसा थ्रेट। तो उस थ्रेट को अगर देखा जाए तो हम लोग के साथ इंडिपेंडेंस से ही चल रहा है। उसके अलावा जो इंटर स्टेट्स डिस्प्यूट है, 2 स्टेट्स का आपस में लड़ना, एथनिक टेंशन, जो कास्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होता है, काफ़ी ज़्यादा जो दंगे होते हैं और कई सारे फ्रंट, जैसे कि देश के अंदर साइबर सिक्योरिटी का मामला। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जो मिलिटेंसी है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, ये सब से रिलेटेड मतलब बाद में देखेंगे, लेकिन ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को ले करके। 1960s के टाइम में नक्सलिज्म का राइज हुआ। सरकार का जो मेन एम था कि हम लोग इक्विटेबल ग्रोथ, मतलब कि सब तरफ हम लोग का बराबर ध्यान रहेगा विकास पर, लेकिन इस चीज़ पर हम लोग ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए। अभी के समय भी हम लोग को ये बात मानना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लार्ज स्केल पर है, भूखमरी, गरीबी काफ़ी लार्ज स्केल पर है। तो इसी का फ़ायदा जो विदेशी ताकतें हैं इसका यूज़ करती हैं और भारत में कई सारे लोगों को रिक्रूट कर लेते हैं और उन्हें फिर देश के कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में इन्वॉल्व कर देते हैं। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था कि ये एक और भी बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग के सामने किसी भी मेजर इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के। 1980s के टाइम में फिर पंजाब का जो हुआ था सिचुएशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को राइज को लेकर के। उसके अलावा जो इंडियन मुजाहिदीन कश्मीर में राइज हुआ था, कश्मीर का इशू 1990s में काफ़ी ज़्यादा हिट होना शुरू हो गया था। 26/11 जो मुंबई पर हमला हुआ था भारत पर, ये काफ़ी बड़ा हमला था भारत पर, ये भी आतंकवाद का ही नतीजा था। इसके अलावा अगर बात करें तो फेक करेंसी, ये एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। जो पाकिस्तान भारत पे काफ़ी ज़्यादा फेक करेंसी भेजता है जिसके कारण हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो। इसके अलावा अभी के समय में जो मेजर थ्रेट है वह साइबर सिक्योरिटी, यानी कि सोशल मीडिया का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका यूज़ कई सारे मेजर ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके थ्रू लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और अभी के समय जो मेजर राइट्स वगैरह भी हो रहे हैं इसमें सोशल मीडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो साइबर सिक्योरिटी आने वाला समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा रहने वाला है फ्यूचर का। इसके अलावा हवाला कारोबार हो गया, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो गया, और भी अगर बात करें तो जैसे कि अभी के समय में जो सोसाइटी है उसी के लोगों का यूज़ करके एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला जाता है और अंत में उसी सोसाइटी पर असर पड़ता है। इसके अलावा जो बॉर्डर मैनेजमेंट है यहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, क्योंकि जो इंडिया का बॉर्डर से काफ़ी टफ टेरेन है, पूरा बॉर्डर को गार्ड पर काम कर पाना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो इस सिचुएशन में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे दलदलीय इलाके वगैरह हैं, वहाँ पर उतना अच्छा सिक्योरिटी मेंटेनेंस नहीं है, तो उन पोरस बॉर्डर्स के यूज़ करके ड्रग्स ट्रैफिकिंग करना, फेक मनी भेजना भारत में, उसके अलावा टेररिस्ट को घुसा देना भारत में। अब इन सभी चीज़ों का तो सॉल्यूशन कोई एक नहीं हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ब्रॉड टर्म है और इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स आते हैं। तो इन सभी का सॉल्यूशन भी कुछ हम लोग अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर पॉलिटिकल सॉल्यूशन देखें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार का है। जैसे सेपरेटिस्ट है तो उसने काफ़ी हमें हार्ड हैंड की तरह डील करना पड़ेगा। अगर किसी ट्राइबल ग्रुप का, एथनिक ग्रुप को लेकर मैटर है तो काफ़ी सॉफ्टली और
काफ़ी डायलॉग्स के थ्रू से हैंडल करना चाहिए। सेकंड पॉइंट हम लोग ले सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि हम लोग को सोसाइटी का इक्वली हम लोग को डेवलप करने पर ध्यान देना पड़ेगा। 1960s के टाइम में तो इक्विटेबल ग्रोथ का हम लोग मॉडल लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं जो बाहरी ताकतें होती हैं। लोगों को रिक्रूट करना, फिर उन्हें बहला फुसला कर ये सब काम करवा लेना, वो करते हैं। उसके अलावा गवर्नेंस, हमारे जो कंट्री में करप्शन है काफ़ी हाई लेवल पर कह सकते हैं, तो उन सभी चीज़ों का यूज़ करके कई बार जो मिसमैनेजमेंट है उन सभी का लूप होल्स निकाल करके, तो इस चीज़ पर फोकस करने का ज़रूरत है कि हम लोग रिमोटेस्ट से रिमोटेस्ट एरिया तक सरकार के बात को पहुंचा पाए, वहां पर प्रॉपर डेवलपमेंट कर पाए, सोसाइटी को इक्वली टाइप से डेवलप कर पाए, तब जाके कहीं ना कहीं एक प्रॉपर सॉल्यूशन इसका मिल सकता है। तो बेसिकली एक तरह से अगर डेवलपमेंट कर दिया जाएगा सोसाइटी का, तब जाके इसका सॉल्यूशन जल्दी मिल सकता है। इसके अलावा सेंटर स्टेट को कोऑर्डिनेट करना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। उन्हें एक मैकेनिज्म सेटअप करना चाहिए ताकि सेंटर और स्टेट के बीच कोई कन्फ्यूजन ना हो, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत एक दूसरे से वो कॉन्टैक्ट कर पाए। इसके अलावा अगर बात करें तो जो पुलिस है, पुलिस को लेकर एक काफ़ी मतलब बैड इमेज रहता है लोगों के मन में, तो वो सब चीज़ों को लेकर पुलिस रिफॉर्म्स लाना चाहिए, पुलिस को थोड़ा इंडिपेंडेंट बना देना चाहिए, तब जाके जो पुलिस है उन पर थोड़ा प्रेशर भी कम होगा और वो प्रॉपरली एक चीज़ को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर पाएंगे। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, इस पर तो ध्यान देने का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला समय साइबर सिक्योरिटी का ही होने वाला है। तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर हम लोग कह सकते हैं जो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, इनके बीच में, तो इन सभी टॉपिक्स को लेकर भी इनके बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया जाता है। लेकिन जो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है, इनसे भी थोड़ा आगे बढ़ के हर एक कंट्री को अपना अपना जो साइबर सिक्योरिटी का नेटवर्क है उसे मजबूत करना पड़ेगा। और आखिरी में कह सकते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट, क्योंकि जब तक बॉर्डर मजबूत नहीं होगा तो देश के अंदर सुरक्षा नहीं किया जा सकता है। तो बॉर्डर पर हमें काफ़ी ज़्यादा मजबूती से अलग अलग जो एरियाज हैं उन्हें सीसीटीवी सर्वेलांस के अंदर लाना पड़ेगा, और भी कई सारे कह सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वहाँ पर जो टेररिस्ट को घुसाया जाता है उन सभी को पकड़ना पड़ेगा। धन्यवाद।